नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए विपक्ष के पास जो कुछ बड़े हथियार हैं, उनमें से एक जिस पर उनको सबसे अधिक भरोसा है वो है किसान आंदोलन। पिछली बार किसान आंदोलन काफी बड़ा बन गया था। एक साल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कुछ और हिस्सों से आए किसान एक साल तक दिल्ली की सीमा को घेर कर बैठे थे। मामले में कई देसी और विदेशी सेलिब्रिटी भी कूद पड़े थे और यहां तक कि दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और किसानों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई थी। और इन सब के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार को न केवल इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी तक मांगनी पड़ी थी। इसीलिए जब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 फरवरी से किसान मार्च करने और दिल्ली को फिर से घेरने की बात की, तो विपक्ष को लगा कि उनके एक बड़ा हथियार हाथ लग गया है। पिछले काफी समय से विपक्ष इसकी तैयारी में लगा है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां हों या फिर समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना। सब ने इसके पीछे ताकत लगा दी है। सतपाल मलिक और राकेश टिकैत जैसे लोगों को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले इस आंदोलन से उनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन इन सब की उम्मीद पर पानी फिरने जा रहा है और इसके लिए वो लोग खुद ही जिम्मेदार है जो कि इस आंदोलन के पीछे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का लक्ष्य है तीसरी बार सत्ता में आना। हर राजनीतिक दल की ही तरह से उनको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट कहां से आ रहे हैं, बस वोट आने चाहिए। अब मोदी और बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में वोट कहां से मिले हैं? पहला विकास के नाम पर, जिसमें वो सड़कें, नए एक्सप्रेसवे, पुल, एयरपोर्ट और वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन को दिखाते हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जब वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट को दिखाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में विदेश नीति के नाम पर ढाक जमाने के नाम पर, जिसमें हर संकट के समय लोगों को वहां से निकालने, कोविड में वैक्सीन लाने और G20 जैसे आयोजन भी उनको वोट दिलाने में मदद करते हैं। जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, जिसमें उज्ज्वला, हर घर जल, हर घर शौचालय और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं भी हैं, जो मोदी को सीधे लाभार्थियों के वोट दिलाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, लेबर यानी श्रम कानून में सुधार हो या फिर नए कृषि कानून हो, हर जगह मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। हर एक मामले में विपक्ष और खासकर लेफ्ट पार्टियों और वो लोग जिन्हें मोदी समर्थक लेफ्ट लिबरल कहते हैं, उन लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि वोट से अधिक अपनी इमेज के लिए मोदी सरकार को कदम वापस लेने पड़े। लेकिन नतीजा क्या हुआ? धीमे धीमे मोदी सरकार को ये समझ में आने लगा कि इन कदमों के पीछे लेने से भी उसके वोट पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। कहने को तो बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कि इन कानूनों का विरोध करने वाले तो वैसे भी हमें वोट नहीं करते, तो उन कानूनों के पीछे भागने से फायदा ही क्या है? अब इसके अलावा हर हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। किसान आंदोलन के ठीक बाद हुए यूपी के चुनाव में बीजेपी को जिस तरह की जीत मिली और उसके बाद अभी 2023 में जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तो भी ये बात साफ हो गई कि सामाजिक समीकरण को साधने में बीजेपी का मुकाबला नहीं है और वो इस काम में सफल हो रही है। इसके बाद अभी जब अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जब रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो देश में जिस तरह का माहौल बना, जिसमें लगभग सभी विपक्षी दल नदारद थे, तो उससे साफ हो गया कि हिंदू वोटों को काफी हद तक बीजेपी की झोली में ही जाना है। तो राम मंदिर हो, सामाजिक समीकरण हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख हो या फिर जनता को सीधे लाभ देने वाली योजनाएं हों, इन सबसे जब वोट मिलने ही हैं, तो फिर बीजेपी को क्या जरूरत है कि वो कृषि कानून जैसे मुश्किल काम करे।
अगर उसका विरोध करने वाले इस बात से खुश हैं कि कानून नहीं आए तो ना सही, कानून न लाने के लिए कोई बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, ऐसा तो है नहीं। और ना ही इस बात के लिए बीजेपी के वोट कटने वाले हैं कि उसने ये सब आर्थिक सुधार नहीं किए, जिसमें कृषि कानून से लेकर श्रम कानून तक और लैंड एक्विजिशन तक शामिल है। अब जब कानून आना ही नहीं है तो उसके खिलाफ आंदोलन कितना चलेगा और विपक्ष इसका क्या ही फायदा उठा लेगा। अब ये विपक्ष को सोचना है कि अगर ये आंदोलन, जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार माने बैठे थे, वो नहीं रहा तो वो क्या करेंगे। मोदी और बीजेपी को तो कम से कम इसकी चिंता नहीं दिख रही है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके लिखें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी चैनल शेयर कर लें ताकि वो भी इस तरह का एनालिसिस पा सकें। नमस्कार।